हमारे माता पिता संसार में हमको कैसे जीना चाहिए संसार सिखाते हैं, लेकिन जो हमारे श्री गुरुदेव भगवान है वो संसार के बाहर सिखाते हैं कि संसार से जब हम इस देह को छोड़ देंगे तो देह को छोड़ने के बाद हमारी क्या हाल होगी। हम यमराज के दूतों के हाथों लात खाएंगे, घूसे खाएंगे, त्रास पाएंगे, या भगवत धाम में निवास करेंगे, भगवान के संपर्क में रह करके भगवान के दूतों का भक्तों का सानिध्य पाएंगे, दोबारा हमारा जन्म नहीं होगा। हर गुरु चाहते हैं कि हमारा शिष्य दोबारा संसार में न आए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कहते हैं कि अंतिम क्षण में जीवन के जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद कर ले वह कभी संसार में वापस नहीं आता है। अब शर्मा जी एक बात बहुत कठिन है, कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम क्षण में अगर भगवान को भक्त याद कर ले तो उसका जन्म नहीं होगा, लेकिन वो कैसे याद करेगा, उसकी बुद्धि मर जाएगी, उसका देह दिमाग जिह्वा होठ काम ही नहीं करेगा वृद्धावस्था में। तो वाराह पुराण में भगवान ने कहा है कि चिंता मत करो, अगर तुमने जीवन भर हमारा नाम जप किया है, हमारी भक्ति की है, तो अंतिम समय में तुम मुझे याद करो चाहे मत करो, मैं तुम्हें याद कर लूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हमने अगर भगवान को जीवन भर याद किया है तो अंतिम क्षण में मृत्यु के समय, चाहे वह अकाल में ही मृत्यु क्यों हो, भगवान अवश्य अपने भक्त को याद करते हैं। तब जब उनका भक्त दुखी होता है, भगवान का भक्त अगर कष्ट में है तो भगवान उसको पहले याद करते हैं। जिस बेटे ने अपने माता पिता की खूब सेवा की है, बेटा जब भी दुखी होता है तो माता पिता उसको पहले ही याद करते हैं। जो बच्चा बोल नहीं पाता है, माता उसका पहले ख्याल रखती है कि इसको कुछ अन्न खिला दो, उसको दूध खिला दो, बच्चा सुखी रहो, वो रोने न पाए। ऐसे ही जिमी बालक तो तरहिस दातिन कर रखवारी, जिमी बालक पालहि उतारी। क्या बात है। जैसे माता अपने बालक का देख रेख करती है, पालन करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की देख रेख करते हैं। हमारा भक्त कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ सो रहा है, किसके संपर्क में है। भगवान अपने भक्तों के साथ साथ सदैव रहते हैं। श्री गीता में कहते हैं भगवान कि मैं हर आत्मा के साथ परमात्मा सदैव विराजमान हूँ, लेकिन भक्तों के साथ भगवान विशेष रूप से रहते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं। संसार के हर कार्य को करना आसान है शर्मा जी, लेकिन भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है, क्योंकि माया का प्रभाव देवी होशा गुणमया मम माया दुरत्या। श्री गीता जी में कहते हैं कि देवी होशा प्रकृति माया मुझे छोड़ती नहीं किसी को, लेकिन बचता वही है जो भगवान की शरणागति में रहता है, जो भगवान के सानिध्य में रहता है, संतों ग्रंथों के संपर्क में रहता है। हमारे मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब भी हमारे जीवन में अवसर प्राप्त हो सत्संग करने का, हरि कथा सुनने का, भगवान की भक्ति करने का, छोड़ना नहीं चाहिए, कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। वह जो क्षण होगा ना, हमारे जीवन के हर क्षण को पावन कर देगा। इसलिए जीवन की यात्रा में सत्संग, भगवान की भक्ति, उपासना, नाम जप का समय निकाल करके करना चाहिए हमें। यह एक अदृश्य सत्ता है जो हमको दिखती नहीं है, अपना असर दिखाती है। बोलिए प्रेम से सियापति रामचंद्र की जय।